पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमण आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। एडिक्शन, लत क्यों लगती है? जब किसी की आदत लग जाती है, क्यों नहीं हमसे वो छूटती है? आप में से बहुतों को बहुत प्रकार की आदत लगी होगी, जिसके बिना आप जी नहीं पाते होंगे। होगा ना ऐसा? जब किसी की आदत लग जाती है, आखिर हमारे भीतर क्या चेंजेस आते हैं? साइकोलॉजी के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार, हम क्यों उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं? क्या कभी ये सोचा? क्यों हम इतने गुलाम हो जाते हैं पर्टिकुलर उस वस्तु के? किसी को खाने पीने की लत लग जाती है, वो उसे छोड़ नहीं पाता। किसी को शराब की लत लग जाती है, उसके बिना वो रह नहीं पाता। किसी को गुटखे की लत लग जाती है, सिगरेट की लग जाती है, किसी को जुए की लग जाती है। एक एडिक्शन यह होता है। एक एडिक्शन होता है टीवी सीरियल्स का, होता है ना, महिलाओं को वो भी यह है, आदत लग जाती है, वो सीरियल ना मिले तो बेचैनी बढ़ने लगती है। किसी को क्रिकेट की लत लगी रहती है, जब तक लास्ट बॉल ना देख ले तब तक वो सो नहीं पाते। किसी को कोई नशे की लत लग जाती है, और किसी को मोबाइल की लत लग जाती है। उसके बिना आप जी नहीं पाते। मान लीजिए किसी को कोल्ड ड्रिंक की लत लगी है, तो वो हमेशा पीते रहता है, अपने साथ एक कैन कैरी करके चलता है। मंदिर में भगवान के दर्शन करने आ रहा है, पूजा करने आ रहा है, पूजा करते करते बीच में पी ले। कभी देखा आपने किसी को ऐसा? नहीं देखा। दर्शन कर रहा है, विधान में बैठा है, हाँ, बैग में रखा हुआ देखा, पीते हुए नहीं देखा। नहीं, किसी को नहीं देखा। मंदिर में नहीं, प्रवचन सभा में। अब किसी को बियर की लत लगी हो, 10 मिनट सुनने, फिर पी लिया, एक सिप ले लिया, हाँ, फिर आधा घंटे का एक गैप ले लिया, फिर एक सिप ले लिया। घर में बैठा है, फिर एक सिप ले लिया। ऑफिस में है, फिर एक ले लिया। ऐसे हैवी ड्रिंकर को देखा कभी? नहीं। 24 आवर्स। अच्छा, घर में भी है? नहीं, हाँ, जहाँ तक हम समझते हैं 24 आवर्स घर में भी, लंच में भी है, ब्रेकफास्ट में भी है, डिनर में भी है, स्नैक्स ले रहा है तो फिर बीच में किक सिप लेता चले जाए। ऐसा तो शायद नहीं देखा होगा। हाँ, पर मंदिर में तो नहीं करते होंगे ऐसा। आप में से तो कोई नहीं करता? नहीं। अच्छा, यहाँ यदि किसी को उसकी लत लगी है, फिर भी वो इतनी मर्यादा तो रखता है कि मंदिर में, घर में नहीं पीता है। पीना हो तो बाहर जाता होगा,
मैक्सिमम लोग तो ऐसे होते होंगे। घर में भी पीता होगा तो कभी कभार, 24 घंटे नहीं। जब आप मंदिर में आ जाते हैं, पूजा कर रहे हैं और बीच में आपका मोबाइल बज जाता है तो क्या करते हो? बात करने लगते। यहां पर अब बात करने लगे बीच में, पूजा छोड़ करके, दर्शन छोड़ करके, प्रवचन छोड़ करके। ये भी तो एक प्रकार का एडिक्शन है, नहीं एडिक्शन? कितना भयंकर एडिक्शन है। आप उसके बिना कहीं रुक ही नहीं पाते, अपने आप को रोक ही नहीं पाते। आप यह भी नहीं देखते कि आप मंदिर में बैठे हैं, प्रवचन सभा में बैठे हैं, ऑफिस में हैं, शॉप में बैठे हैं, इवन किसी की शोक सभा हो तो वहां भी चालू हो जाते हो, है ना? 13वीं है और शोक सभा आयोजित की है और बीच में मोबाइल बज जाए तो फिर शुरू हो जाते हो। कॉल आ जाए अथवा कुछ है, सोशल मीडिया में लग जाते हैं, बीच शोक सभा में चैटिंग करने लगते हैं। कौन सी आदत सबसे ज्यादा खराब है आज वर्तमान में? मोबाइल की आदत, एडिक्शन। ऐसा एडिक्शन हो गया है कि व्यक्ति सारी लिमिट, सारी मर्यादा को भूल गया, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। बड़ा आश्चर्य होता है, आखिर कंट्रोलर कौन हो गया है? आप कंट्रोलर है कि मोबाइल कंट्रोलर है आपका? एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ था, हम थोड़ा सा सुनाते पहले। पावलोव इफेक्ट। एक डॉक्टर था पावलोव नाम का, उसने एक रिसर्च किया। पागल नहीं था, पावलोव नाम था। उसके घर में एक डॉग था। जब भी वो डॉग को फीडिंग कराता था, भोजन देता था, दूध पिलाता था, उसे देखते रहता था। उसके मन में एक विचार आया, थोड़ा एक रिसर्च करके देखें। जब उसे भोजन देने का समय आता तो ग्रामोफोन में एक म्यूजिक लगा देता था। जैसे ही वो डॉग भोजन करने बैठता और साथ में एक म्यूजिक शुरू हो जाती। अब प्रतिदिन का रूटीन ये बन गया कि वो भोजन करे और वो म्यूजिक शुरू हो जाए। अब धीरे धीरे डॉक्टर ने क्या किया, अब थोड़ा सा उसने एक्सपेरिमेंट बदल दिया। अब म्यूजिक पहले लगा लेने लगा वो, और थोड़ा भोजन की व्यवस्था बाद में करने लगा। तो जैसे ही म्यूजिक शुरू होती है, उसका डॉग अब ललचाने लगता है, उसके मुंह में पानी आने लगता है। किस लिए पानी आने लगा? कि अब भोजन मिलने वाला है। पहले भोजन मिलने के पश्चात उसके मुंह में पानी आता था, लेकिन धीरे धीरे ये हो गया कि म्यूजिक शुरू हुई और मुंह में पानी आना शुरू हो गया। यानी उसका माइंड इस प्रकार से ट्रेंड हो चुका था, क्योंकि आदत उसकी ये पड़ चुकी थी कि जब जब मैं भोजन करता हूँ और वो म्यूजिक बनती है, म्यूजिक सुनाई देती है, तो म्यूजिक सुनाई देते ही अब उसके साथ ये प्रैक्टिस आ गई। तो होता क्या है, जब किसी की एडिक्शन हमें लग जाती है तो हमारा ब्रेन करता क्या है? कभी ये सोचा है? जब भी कोई लत लग जाती है तो अच्छा तो लगता है ना? क्योंकि खुशी ना मिले तो व्यक्ति वो कार्य करे ही ना। पीने की खुशी मिलती है तभी वो पीता है, तंबाकू की खुशी मिलती तभी वो खाता है, सॉफ्ट ड्रिंक की पीने की खुशी मिलती तो ले लेता है। तो जब भी वो खुशी मिलती है तो हमारे ब्रेन से एक एंजाइम सिक्रीशन होता है, वो होता है डोपामाइन। अब पहले उस डॉग को ये होता था, वो जैसे भोजन चखता था और भोजन चखने के बाद उसको खुशी पैदा होती थी। खुशी पैदा हुई तो डोपामाइन का सिक्रीशन हो जाता था।
अब वो इतना ट्यून्ड हो गया कि म्यूजिक के साथ उसको डोपामाइन का सिक्रेशन प्रारंभ हो गया। तो इंटरनल हमारी बॉडी में ये इफेक्ट होता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसकी इच्छा बहुत जागृत होने लगती है, क्रेविंग पैदा होने लगती है, तो क्रेविंग पैदा होते ही, तृष्णा पैदा होते ही वो डोपामाइन का सिक्रेशन हो जाता है। फिर आप कोई विषय भोग रहे हो, मीठा खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, मनपसंद कोई कार्य कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल में लगे हुए हो, XYZ कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत आनंद आता है, उस समय इसका सिक्रेशन होता है। और जैसे वो एडिक्शन की ओर पहुंचने लगता है, फिर ये होता है कि वो वस्तु हमें मिले अथवा ना मिले, जैसे ही हमने सोचा तो डोपामाइन का सिक्रेशन प्रारंभ हो जाता है। होता है जब कोई विषय भोग की बात है, जरूरी नहीं आपको मीठा मिले तो ही आपके मुंह में पानी आता है, आप सोचने भी लगते हैं तो ही पानी आने लगता है। शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बात आती है, ये शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जहाँ देवों का वर्णन आता है, स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं, 16 स्वर्गों का वर्णन आता है। उसमें लिखा है जो सौधर्म और ईशान स्वर्ग अथवा पहले और जो दूसरे स्वर्ग हैं, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, नहीं ईशान स्वर्ग तक के देव कैसे अपनी इच्छाओं को शांत करते हैं, अपनी वासनाओं को शांत करते हैं, तो जैसे मनुष्य अपनी इच्छाओं को शांत करते हैं, बोले ईशान स्वर्ग तक के देव ऐसे करते हैं। लेकिन ऊपर के स्वर्ग के देव कैसे करते हैं? शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। प्रविचार का अर्थ है वेदना का प्रतिकार, सैद्धांतिक शब्द है। प्रविचार का अर्थ है जो मन में तीव्र इच्छा पैदा हो रही किसी विषय भोगने के लिए, तो उसको शांत करने के लिए जो उपक्रम किया जाता है उसे कहा जाता है प्रविचार। आपको तीव्र इच्छा हो रही है, कुछ खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, सिगरेट पीना है, तो सिगरेट पीने के लिए जो सिगरेट सुलगा के अगर वो पीना शुरू कर देता तो कैलाश कहता है उसका प्रविचार है। वासना के संबंध में भी ऐसे ही, पर वहां पर जो बताया गया वासना को लेकर के, तो पहले 2 स्वर्ग के देव अपनी वासनाओं की शांति कैसे करते हैं? तो जैसे मनुष्य लोग करते हैं। ऊपर के स्वर्ग के देव कैसे करते हैं? शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, अर्थात तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव अपनी देवांगनाओं को बस टच कर लेते हैं तो उनकी इच्छा शांत हो जाती है। 5वें 6वें 7वें और 8वें स्वर्ग के देव उनके रूप को देख लेते हैं तो उनकी इच्छा शांत हो जाती है। स्पर्श रूप। 9वें से लेकर 12वें स्वर्ग के देव उनकी शब्द को सुन लेते हैं, उस देवांगना ने कुछ पुकारा अथवा उनकी पायल की झंकार उन्होंने सुन ली, जो ध्वनि वो पैदा करते हैं उनको श्रवण कर लिया तो उनकी इच्छा शांत हो जाती है। और 13वें से लेकर 16वें स्वर्ग के देव जो होते हैं मनः प्रविचारा, अर्थात मन में स्मरण किया और उनकी इच्छा शांत हो गई। उन्हें फिर फिजिकली करने की आवश्यकता नहीं होती। उस मैथुन को क्रिया को थोड़ा सा समझना, उसके पीछे जो मनोविज्ञान छिपा है हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं देव, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कम होने लगती है। फिर वो इंद्रियों से देख करके, सुन करके, छू करके, फिर और ऊपर मन में विचार किया, तृप्ति हो गई। क्या अर्थ है इसका? तृप्ति बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कोई फिजिकली कर रहा है, समझना। तो मनोविज्ञान यह कहता है जब भी हमारे मन में कोई भाव पैदा हो जाता है, तो भाव पैदा होते ही वो डोपामिन का सिक्रीशन प्रारंभ होता है और वो और इच्छा पैदा करता है। इस कारण कई लोग अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए मन से भी भाव कर लेते हैं तो भी तृप्त हो जाते हैं। कोई लोग बात करके तृप्त हो जाते हैं, होता है ना।
बोले नहीं कुछ नहीं, बात ही करते रहते हैं। उनको बात करना अच्छा लगता है। कई लोगों को सिर्फ देखना अच्छा लगता है, कई लोगों को सोचना अच्छा लगता है। ये सब मनोविज्ञान के अनुसार होता है। तो जो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं वह इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को शांत करते हैं। अब किसी को कोई एडिक्शन जब लग जाता है तो एडिक्शन लगने के पश्चात क्या होता है कि उसका कंट्रोल स्वयं पर नहीं होता। वो स्वयं कंट्रोलर ना होकर के पर्टिकुलर वो अदर थिंग्स जो है कंट्रोलर हो जाती है ना। सिगरेट की एडिक्शन लगी है, जब तक सिगरेट ना मिले तो चैन से नहीं बैठ पाए। हाँ, जब तक पी ना ले चैन नहीं है उसे, और पीने के बाद थोड़ी शांति मिल जाती। अब एक पी फिर थोड़ी देर फिर तलब उठती है उसको। तलब मतलब समझते हो ना क्या होता है? तलब का अर्थ उर्दू वर्ड है। तलब का अर्थ वही तीव्र इच्छा। फिर वो पीता है, थोड़ी देर फिर शांति होती है, फिर आधा घंटे का ब्रेक नहीं हुआ, फिर तलब पैदा होने लगी, इच्छा पैदा होने लगी। तो रेगुलरली वो यही कार्य करता है, लेकिन उसकी संतुष्टि कभी नहीं हो पाती। तो चेन स्मोकर होता है। चेन स्मोकर कैसे होते जानते? एक सिगरेट समाप्त हुई नहीं कि दूसरी उसी सिगरेट से जला लेते हो। उनको लाइटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। बोले एक ही बार लाइटर की आवश्यकता पड़ती है, दूसरी समाप्त होने को होती है तो वो रेडी रखते हैं। ऐसे भी हैवी स्मोकर, चेन स्मोकर होते हैं कि नहीं? देखा अपना किसी को? देखा होगा। अब देखना, चाहे सिगरेट की बात हो चाहे गुटखे की बात हो, कुछ गुटखे वाले होते हैं जब तक उनके मुंह में दबा ना रहे मन नहीं लगता उनको। टॉयलेट नहीं जा सकते जब तक गुटखा ना खाए तो वो, अथवा कोई सिगरेट ना पिए तो टॉयलेट नहीं उतरती उनकी, पोटी नहीं उतरती है। कैसे भी लोग हैं। और कुछ लोगों की आदत है जब तक न्यूज़पेपर ना पढ़े तो सीट पे बैठे बैठे न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहते घंटों, आधे घंटे तक। बोले एक ऐसा स्थान है, कोई टेंशन नहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्यों डॉक्टर साहब ऐसा ना होता है कि नहीं? हाँ। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब उन्हें गुटखे की आवश्यकता नहीं है, सिगरेट बीड़ी की आवश्यकता नहीं है, न्यूज़पेपर की आवश्यकता नहीं है, जब तक मोबाइल की वो रील ना देखे तब तक उनकी पोटी नहीं उतरती है। अब वो सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला अथवा बियर पीने वाला फिर भी एक मर्यादा का पालन करता है। एक पी ली तो थोड़ा आधा घंटा एक घंटे का गैप कर देता है। लेकिन आज जो एडिक्शन लगा हुआ है मोबाइल का, उसमें क्या हालत है? चलती ही रहती स्क्रोलिंग, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक के बाद एक। क्या हालत हो गई है आप लोगों की? हाँ, कौन सा एडिक्शन ज्यादा खतरनाक है? सिगरेट वाला, तंबाकू वाला, बियर वाला, कॉफी वाला, चाय वाला? जितने भी एडिक्शन होते हैं उसमें लिमिटेशंस होता है। वो 24 घंटे आप कैरी करके नहीं चलते। बियर की कैन 24 घंटे वो अपने पास नहीं रखते होंगे ना जो भी व्यक्ति है। लेकिन मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है 24/7, सोते समय भी वो अपने पास रख करके सोता है ना। तकिए के नीचे, पिल्लो के नीचे ही रखता है, तो साइड में रख करके सोता है, कुछ तो पॉकेट में रख करके सोते हैं। क्या हो गया है? इतनी ज्यादा लत क्यों हो रहा है ऐसा आप लोगों के साथ? और शायद सभी लोग इसके एडिक्शन में आ चुके हैं। ना मिले आपको तो क्या हालत हो जाएगी आपकी? हाँ,
अब एक बीमारी हो गई है जिसका नाम ही है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया ना, नो मोबाइल फोबिया, उसकी डिजीज नाम है, एक साइकोलॉजी में नाम है नोमोफोबिया नाम की डिजीज है। ये बीमारी कौन सी है? नो मोबाइल फोबिया। यदि मोबाइल थोड़ी देर के लिए ना मिले तो हाइपर एक्टिविटी होने लगती है उनकी, बीपी ऊपर नीचे होने लगता है, कंट्रोल नहीं होता है, इतनी ज्यादा एंजाइटी आ जाती है, इतना ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं वो, जैसे मोबाइल नहीं चला गया, उनका जीवन ही चला गया। शास्त्रों में एक लाइन आती है भगवान की भक्ति के लिए, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, है ना। भगवान तुम्हारे बिना मैं वैसा व्याकुल होता हूं जैसे जल के बिना वो मछली तड़पती है। अब थोड़ा सा उसको बदल देना चाहिए, मोबाइल लिख, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। सबकी हालत ऐसी है, मोबाइल बिन व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। कहा तो गया भगवान के बिना व्याकुलता होना चाहिए, और आपकी व्याकुलता हो रही है मोबाइल के बिना हो रही। क्या छोटा क्या बड़ा, वो 6 महीने का बालक, 1 साल का बालक, वो भी आकुल व्याकुल हो रहा है, और 60 साल के दादाजी वो भी आकुल व्याकुल हो रहा है। कोई नहीं बच रहा इससे। क्या अज्ञानी क्या ज्ञानी, विद्वान लोग भी और पढ़े लिखे लोग ज्यादा शायद। अच्छा, किस किस को टेंशन होने लगता है यदि मोबाइल ना मिले तो? हाथ खड़े कर। हाँ, मोबाइल आपका मिसप्लेस हो जाए, कहीं छूट जाए, गुम जाए तो क्या हालत हो जाएगी? अरे महाराज, इस जिंदगी चली जाएगी। हाँ, सारा डाटा चला जाएगा। डाटा चला जाएगा कि प्राण आपके चले जाएंगे। शास्त्रों में तो ये पंक्ति आती है कि 10 प्राणों का वर्णन आया है। 11वां प्राण अन्न है और 12वां प्राण धन है, लेकिन अब थोड़ा सा बदल लेना पड़ेगा। 10 प्राण जो होते हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल, मनोबल, वचन बल, काय बल, हमारी आयु कर्म जो हम बांध करके आए, और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण है। इन 10 प्राणों से ये जीव जीता है। और 11वां प्राण बताया कि अन्न, यदि उसे अन्न ना मिले तो वो जी नहीं पाता। और 12वां प्राण बताया धन, क्योंकि धन ना हो तो अन्न नहीं मिलेगा, और अन्न नहीं मिले तो जी नहीं पाएंगे। लेकिन अब धन साइड में रह गया है और अन्न भी साइड में रह गया। अब तो 11वां प्राण कौन सा हो गया है? मोबाइल। यदि वो ना मिले तो आप जी नहीं पाओगे। जिसने भी इसका इन्वेंशन किया होगा शायद वो भी पगला जाता होगा आज। बोले मैंने तो क्या सोच करके किया था, लेकिन क्या हो गया। कोई नहीं बच पा रहा इससे, बड़े बड़े विद्वान तक वो भी इसके चक्कर में लगे। त्यागी व्रती भी नहीं बच पा रहे ना। ये तो हालत उस डॉग जैसी हो गई। हाँ, वो म्यूजिक बजे तो उसके मुंह में पानी आने लगे। अब भोजन तो बहुत दूर रहा, यानी अब भोजन ने कंट्रोल नहीं किया, उस म्यूजिक ने उस पर कंट्रोल कर लिया। अब आप मोबाइल को भी बहुत दूर रख दे, जैसे विचार आपके मन में मोबाइल का आता है, आपको एक खुशी सी मिलने लगती है ना। अपनी इच्छाओं की पूर्ति अब उस मन के विचार से करने लगते। आप गुलाम हो कि मालिक हो? कहा जाता था व्यक्ति मन का गुलाम है, जो रूह का गुलाम है। अब किसके गुलाम हो गए? मोबाइल के गुलाम हो गए। जोरू तो साइड में रह जाए। मोबाइल पहली बीवी बन गई ऐसा लग रहा। कोई हाथ नहीं लगा, कोई टच कर नहीं कर सकता है। टच स्क्रीन वाला है लेकिन डोंट टच वाला है, कोई टच ना करे ऐसे। 440 वोल्ट, क्या ऐसा कुछ है? बड़ा आश्चर्य होता है, विचित्रता है।
इस एडिक्शन से कैसे बचा जाए? बचना चाहते हो कि नहीं? लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोबाइल डिटॉक्स करना चाहिए, हाँ, मोबाइल फ्री जोन, मोबाइल फ्री आवर्स, मोबाइल फ्री डे की बात करते हैं। बोले दिन में ऐसा हम चुनाव करें कि 1 घंटा मोबाइल का यूज ना करें। बहुत सारे लोग ये तर्क देते, बोले कैसे बचना है, इसका उपाय क्या? तो मोबाइल फ्री आवर्स बनाओ, पर्टिकुलर टाइम सेट कर दे कि मॉर्निंग में 7 to 8 और 8 to 9 हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। पर होना उल्टा चाहिए, मोबाइल फ्री आवर्स नहीं, मोबाइल यूज आवर डिसाइड करो। क्योंकि हम भी समझते हैं आज के ज़माने में मोबाइल के बिना आप जी नहीं पाओगे, सारा बिजनेस उससे होता है, सारे मैसेजेस उससे मिल रहे हैं, आपको न्यूज़ उससे मिल रही है, धर्म भी उससे मिल रहा है, प्रवचन भी उससे मिल रहा है, सारे ट्रांजैक्शन आपके बैंक के उससे हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी करना उससे हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग उससे हो रही है, ऑर्डर बिजनेस के प्लेस उससे हो रहे हैं, समझ रहे हैं? पर एक बाइफर्केशन करना शुरू करें, स्टडी को छोड़कर, एजुकेशन को छोड़कर के, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ करके आप कितने घंटे यूज करते हैं मोबाइल का? तो एक मोबाइल यूज आवर डिसाइड करो कि हम मॉर्निंग में हाफ एन आवर 8 to 8:30 ही मोबाइल यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज नहीं करेंगे। इवनिंग में 8 to 8:30 यूज करेंगे, उसके बाद यूज नहीं करेंगे। जब तक यह नहीं होगा, यह दृढ़ता नहीं आएगी, कुछ भी संभव नहीं होगा। अब उल्टा करने की बात कर रहे हैं, हम आधे घंटे सवेरे यूज नहीं करेंगे, नियम बना रहे कि 8 से 8:30 यूज नहीं करेंगे। इससे कैसे होने वाला? मोबाइल फ्री जोन, बोले घर में मोबाइल फ्री जोन एक रूम बनाएंगे जहां मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हो ऐसा कि मोबाइल का यूज करना तो पर्टिकुलर जब उसी रूम में जाएंगे तो ही मोबाइल का यूज करेंगे, अन्य रूम में मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। आपको मोबाइल यूज ही करना है तो पर्टिकुलर उस लोकेशन में बैठेंगे तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा आवश्यक है तभी करेंगे। ये एडिक्शन, ये लत आदतें बिना दृढ़ संकल्प के कभी छूट नहीं सकती हैं। अथवा दूसरा एक तरीका होता है, उससे अच्छी कोई आदत डाल दी जाए, बेटर, जो आपके लिए हेल्दी हो। जो आपकी हॉबीज होती है, हॉबीज के अनुसार कार्य करने लगेगा व्यक्ति, तो वही डोपामाइन अब उसके लिए वो हेल्दी हो जाएगा। अभी वो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। जैसे शास्त्र में वर्णन है एक अप्रशस्त राग और एक प्रशस्त राग। अप्रशस्त राग कौन सा कहलाता है? पंचेंद्रिय के विषयों का राग है, जो संसार में भटकाने वाला, पापों के प्रति जो राग है वो संसार में भटकाने वाला, व्यसन का जो राग है वो संसार में भटकाने वाला। अब उसी को बदल करके यदि हम देव को ला लें, गुरु को ला लें, तो वही हमारे लिए हेल्दी हो जाएगा राग, वो प्रशस्त राग, जिससे हमारा विकास होता है। मेंटलिटी दोनों में अच्छी है, एक ही चीज है, चल रही है। वहां हम अशुभ की ओर भाग रहे हैं, यहां हम शुभ की ओर। ठीक है, धर्म को यदि हम गौण कर दें, पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज अपने लाइफ में अपनाना शुरू करें जो आपके लिए फिजिकल हेल्पफुल हो, कुछ ऐसे आउटडोर गेम्स जो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ ऐसे इंडोर गेम, चेस है, पजल्स है, बुक्स रीडिंग है, कुछ ऐसी एक्टिविटी जब तक व्यक्ति अपनाएगा नहीं, क्योंकि हर एक की कोई ना कोई हॉबी होती है, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जैसे लगती है जिसके बिना वो नहीं रह पाता, होता है ना। किसी की होती पढ़ने की होती है, किसी की होती है कुछ पजल सॉल्व करने की होती है, किसी की कुछ खेलने की होती, किसी की चेस की होती है, किसी की ड्राइंग है, पेंटिंग है, हॉबी होती है,
किसी को रंगोली बनाना है, किसी को म्यूज़िक सीखना है, सिंगिंग की हॉबीज़ है, कुकिंग की हॉबीज़ है, जो भी आपकी हॉबी है, पर वो हॉबी अच्छे के लिए हुए हो। पर आप जिसका उपयोग कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स कितने, कभी ये सोचे हैं? कितनी सारी उससे डिजीज हो जाती हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, मेलेटोनिन निकलता है, आप सो नहीं पाते। कल एक बहुत अच्छी बात कही थी किसने, आलोक सर ने कही थी। बोले महाराज जी मैं मोबाइल में अलार्म लगा करके उठता नहीं हूँ, अलार्म मैं सोने के लिए अलार्म लगाता हूँ, उठने के लिए अलार्म नहीं लगाता हूँ। क्या कहा था उसने? मैं सोने के लिए अलार्म लगाता हूँ, अर्थात जैसे 10 o'clock हुआ तो मेरी मोबाइल में अलार्म बज जाता है, टाइम टू स्विच ऑफ। ये टाइम हो गया मोबाइल को स्विच ऑफ करने का। और जब मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता हूँ उसके बाद आधे घंटे बाद अच्छे से सो सकता हूँ। सबसे ज्यादा वो क्रेविंग की वो भावना जो पैदा होती है उस नोटिफिकेशन से, है ना। हर 5 मिनट में आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है, सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूट्यूब को नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये मूवीज़ अपलोड हो गई है, ये सीरियल आ रहा है, ये स्कीम आ रही है, यहाँ सेल लगी, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबके मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑन रहता है। कितने लोगों के कितने के मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑफ है, बताएं, थोड़ा हाथ खड़े कर। तो सबसे बेस्ट तरीका है उस नोटिफिकेशन सिग्नल को ऑफ कर दिया जाए, कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन उसी से होता है, हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन होता है। जब तक उस नोटिफिकेशन को आप ऑफ नहीं करोगे आप नहीं बचा पाओगे अपने आप को। कोई भी रिंग बजेगी तो आपका तुरंत डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, देखो तो क्या आया। हाँ, डिटॉक्स करो। कितने आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, एप्स को डाउनलोड करके रखा है? यूट्यूब, FB, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम, और कौन कौन से, व्हाट्सएप और चैट, पता नहीं। देखो कई लोगों को एक हैबिट होती है, जब तक वो समाचार ना देखे, न्यूज़ ना देखे तो उनका दिन नहीं शुरू होता, रात नहीं होती पूरी। अब इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, पहले वो एक चैनल खोलेंगे, उसकी न्यूज़ देखेंगे, हेडलाइंस, फिर दूसरे चैनल की, फिर तीसरे चैनल की, फिर चौथे चैनल की, फिर 5वें चैनल की, जितने न्यूज़ चैनल सबकी हेडलाइंस देखेंगे। ठीक है, आपको न्यूज़ देखना ही है तो पर्टिकुलर एक चैनल असाइन कर ले, बस इसी को देखेंगे। जितने ज़्यादा चैनल्स उतना ज़्यादा टाइम जाता है, जितने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उतना आपका टाइम वेस्ट होता है। अब आपको सबको सर्च करना है, व्हाट्सएप को भी सर्च करना है, इंस्टा को भी सर्च करना है, यहाँ भी देखना है, ट्विटर भी देखना है, यूट्यूब भी देखना है, और कौन कौन से हैं हमको तो नाम ही नहीं पता है, FB भी देखना है, और कितने सारे हैं। तो आप डिसाइड करें कि 1 या 2 मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। अब आपके ग्रुप्स हैं 250, कितने ग्रुप में आप मेंबर हैं? कई लोग होंगे 250 ग्रुप में होंगे, कई 500 ग्रुप में होंगे। अब जितने अधिक ग्रुप्स होंगे उतना ही अधिक 1-1 मिनट भी आप एक ग्रुप को दो, कितने घंटे चलेगा? 4 घंटे से चलेगा। जैन धर्म में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है, यदि हम निर्विकल्प रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो एक सबसे अच्छा तरीका बताया है, परिग्रह का परिमाण कर दो, मूर्छा का, इच्छाओं का परिमाण कर दो। जितनी अपनी नीड है उतना ही आप रखें, और जो नीडी नहीं है, अननेसेसरी है, उसे आप अलग कर दे अपने से। क्योंकि जितने ज़्यादा आइटम्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। घर में आप इतना सारा कलेक्शन करके रखते चले जाते हो, फिर आपको सबको देखना है, ये इसके लिए टाइम देना, इसके लिए टाइम देना, इसके लिए टाइम देना। तो क्या बताया तरीका उसमें कि परिग्रह का प्रमाण करें, इच्छाओं का परिमाण करें,
जो हमारे लिए आवश्यक है उन्हें हम रखें, अनावश्यक को यानी अनर्थ दंड को छोड़ दें। वहां एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड क्या कहलाता है? जो भी अननेसेसरी है मेरे लिए, चाहे मन के विचार हो, चाहे शब्द हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज हो, चाहे कलेक्शन ऑफ गुड्स हो, कपड़े हो, बर्तन हो, अन्य आइटम हो, जो आपके कभी यूज में नहीं आते हैं, सबसे पहले उसे आप अलग करें अपने आप से। क्योंकि घर में जितना ज्यादा कलेक्ट करता चले जाता कचरा उतना ही बढ़ता है। जितने कम आइटम्स होंगे उतना ही व्यक्ति टेंशन फ्री रहता है, रिलैक्स रहता है। ऐसे होता है ना? तो सेम कंसेप्ट आप उसमें अपनाओ। जितने कम ग्रुप ज्वाइन करना है वो करो, जितने कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना है उतना करें, और एक टाइम डिसाइड करें पर्टिकुलर, इतने से इतने बजे तक ही हम यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? पहले बाइफरफिकेशन करो तो सही, आखिर आपका फ्रूटफुल टाइम कितना है और फ्रूटलेस टाइम कितना है। ठीक है, दोनों के अच्छे भी उपयोग है, बुरे भी उपयोग होते हैं, लेकिन अच्छा क्या मिल रहा है आपको मोबाइल से और बुरा कितना हो रहा है। आप पा कितना रहे और खो कितना हो, कितना पाते हो कितना खोते हैं, पता है आपको? पाया बहुत कम जाता है, हार्डली 10% और 90% खोया ही जाता है। टाइम जाता है, मनी जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, फिजिकल हेल्थ का लॉस, मेंटल हेल्थ का लॉस। आप अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हो। पेरेंट्स से हमें कहना है अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, यदि बच्चे से आप प्रेम करते हैं, बच्चों को आप चाहते हैं, बच्चों के आप मित्र हों, उनके माता पिता हों, तो किसी भी हालत में बच्चों को मोबाइल न दे। और जब घर में बच्चे हों उस समय स्वयं भी मोबाइल का यूज न करें। क्योंकि वो छोटी सी एज में यदि उसे मोबाइल पकड़ा दिया गया और वो एडिक्शन उसके लग गया तो समझना उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। 6 महीने से दे देते हो, अब वो कोई भी एक दृश्य देखता है, पिक्चर देखता है, कोई कार्टून देखता है, उसे अच्छा लगने लगा, अब जब तक उसे ना वो मिले वो चैन से नहीं बैठ पाएगा। यानी आपने उसे आदत डाल दी है। होना तो ये चाहिए उसे ना दे, और जब वो घर में रहे उस समय, जब वो जागृत रहे उस समय आप मोबाइल का यूज ही ना करें। ये सेक्रीफाइस आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अपने बच्चों के हितैषी नहीं माने जाओगे। आज बच्चे जो है ऐसे ऐसे डिजीज से प्रभावित हो गए हैं, और मेंटल डिजीज, 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे टेंशन में आ रहे हैं, 8 साल के बच्चे टेंशन में आने लगे, डायबिटीज उन्हें होने लगा, जॉइंट्स पेन उन्हें होने लगा, ब्लू लाइट एमिशन से जो आई साइट की बीमारी उन्हें होने लगी, आई स्ट्रेन उन्हें होने लगा। कितनी सारी बीमारी होती है कि नहीं होती है? ओबेसिटी की समस्या उससे होने लगी। और सोशल मीडिया में वो टोटली अनसोशल हो जाता है, वो सोशल कभी रह ही नहीं पाता, उसकी सोशल लाइफ ही स्पॉइल हो गई है। सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल लाइफ इज़ 100% स्पॉइल्ड। उसके इमोशंस नहीं रह जाते हैं, वो अकेला रह जाता है, उसका मेंटल विकास नहीं होता है, मानसिक रूप से विकास नहीं हो सकता, उसके भीतर संवेदनाएं जो है समाप्त होने लगती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होने से उसकी बॉडी का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता, ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता, एम्पैथी सिंपैथी की भावना उसके भीतर नहीं आ पाती है, करुणा क्या होती है वो सीख ही नहीं पाता है। इमोशनल जो बैलेंस होना चाहिए लाइफ में वो टोटली इम्बैलेंस होने लगा है। उसके फ्रेंड सर्कल्स नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ वो ही, उसके अलावा कुछ नहीं उसका।
इसके साइड इफेक्ट भविष्य में बहुत ज़्यादा खतरनाक आने वाले हैं। व्यक्ति की पर्सनल लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, सारे रिलेशन, सारे संबंध स्पॉइल हो रहे हैं कि नहीं? धर्म उसके जीवन में नहीं बच पा रहा है। जो आत्मिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कितना वो खो रहा है हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। इनसे बचने के उपाय, सबसे पहला उपाय, नोटिफिकेशन से अपने आप को बचाओ, उसको ऑफ कर दो। दूसरा उपाय, लिमिटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करो। तीसरा उपाय, मोबाइल यूज आवर डिसाइड करो, मोबाइल यूज जोन डिसाइड करो, मोबाइल यूज रूम डिसाइड करो। चौथा उपाय, फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में करने शुरू करो। जो आपकी हॉबीज हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट लाना शुरू करो। घर से बाहर निकलने के लिए घूमना फिरना शुरू करो। फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करें। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस एक्टिविटी, थोड़ी देर शांति से बैठने, थोड़ा ध्यान करें, अलर्टनेस अपने भीतर लाएं, तब आप कहीं अपने आप को बचा पाओगे। और जो अननेसेसरी एप्स डाउनलोड करके रखी हैं उसको डिटॉक्स करो, निकाल दो। जैसे अनर्थ धन के माध्यम से हम उस सबको छोड़ देते जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है, क्योंकि अनर्थ धन से सबसे ज्यादा पाप का आश्रय होता है, सबसे ज्यादा पाप का बंध होता है। तो जो भी आपके लिए यूजफुल नहीं है, कम से कम उन ग्रुप से तो आप लेफ्ट हो जाओ। जितने ग्रुप को आप ज्वाइन करोगे उतने ही आप परेशान रहोगे। कुछ लोग तर्क देते हैं, महाराज जी हम तो मोबाइल में बहुत प्रवचन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, स्तोत्र सुनते हैं, रील देखते हैं धार्मिक। एक बात आपसे पूछते हैं, मान लीजिए आपने 1 घंटे स्वाध्याय का नियम लिया है, 5 मिनट आपने पद्मपुराण ग्रंथ के 2 पन्ने पढ़े, फिर 5 मिनट से ऋणिक चरित्र पढ़ा, फिर 5 मिनट भक्तामर स्तोत्र पढ़ा, फिर 5 मिनट आपने तत्वार सूत्र पढ़ा, फिर 5 मिनट आपने नमोकार मंत्र पढ़ा, फिर 5 मिनट आपने इष्टोपदेश पढ़ लिया, फिर 5 मिनट आपने दूसरे काम कर लिया। 1 घंटे तक लगातार 5-5 मिनट में बदल करके सब बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं। लाभ क्या होगा? आपने श्रावकाचार भी पढ़ लिया, तत्वार सूत्र भी पढ़ लिया, भक्तामर भी पढ़ लिया 5-5 मिनट, पद्म पुराण भी पढ़ लिया, रत्नकरण का द्रव्य संग्रह भी पढ़ लिया, और प्रवचन की पुस्तक उठा करके 5 मिनट पढ़ ली, फिर दूसरे महाराज जी की प्रवचन 5 मिनट पढ़ ली। 1 घंटे तक आपने खूब स्वाध्याय किया। नेट रिजल्ट क्या आएगा? क्यों बताना? अथवा कोई स्टूडेंट है, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, अथवा सुनो साइंस का स्टूडेंट है, उसने बुक उठाई, 10 मिनट फिजिक्स का एक लेसन का पढ़ा, 4 पन्ने, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स केमिस्ट्री, फिर नेक्स्ट 10 मिनट बायोलॉजी, फिर नेक्स्ट 10 मिनट मैथमेटिक्स, फिर नेक्स्ट 10 मिनट सोशियोलॉजी, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स उसने हिस्ट्री सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स ज्योग्राफी। 1 घंटे तक उसका स्टडी हो गई। नेट रिजल्ट क्या आएगा? 1 घंटे उसने स्टडी की बहुत अच्छे से कोचिंग में जा करके, लेकिन कर क्या रहा है वो? 10-10 मिनट पढ़ रहा है। मिलेगा क्या उससे? उसे कितना से बताना क्या मिलेगा? कुछ ग्रास्प कर पाएगा? क्यों नहीं कर पा रहा? 1 घंटे उसने स्टडी तो की है, 1 घंटे उसने स्वाध्याय तो किया, कुछ ग्रास्प हो पाएगा? हाँ, तो 10 मिनट हिस्ट्री पढ़ रहा है, 10 मिनट ज्योग्राफी पढ़ रहा है, 10 मिनट फिजिक्स पढ़ रहा है, 10 मिनट केमिस्ट्री पढ़ रहा है, 10 मिनट बायोलॉजी पढ़ रहा है, 10 मिनट मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। 1 घंटे बाद उसने बंद कर दिया। मेरा 1 घंटे का स्टडी करने का नियम था। दिमाग में क्या जाएगा हम ये जानना चाहते हैं, बताओ क्या जाएगा उसके दिमाग में? 6 सब्जेक्ट पढ़े 1 घंटे में, 10-10 मिनट पढ़े, दिमाग में जाएगा क्या? एग्जाम में लिख पाएगा कुछ वो? 10 मिनट में कुछ तो दिमाग में आएगा ना। पॉसिबल ही नहीं है कि हर 10 मिनट में वो चेंज कर रहा है सब्जेक्ट, तो वो रिटेंशन पावर ही नहीं रह पाएगा उसका, वो एनालाइज ही नहीं कर पाएगा, मेमोराइज ही नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। अब आप हैं, 1 रील देखे, फिर उसका 2 रील, फिर 3 रील। मान लीजिए आप दिन में 50 रील देखते हैं, कितनी याद रहती है आपको? आपने 50 मुनि महाराज के प्रवचन सुने 5-5 मिनट, कितने याद रहे आपको? क्या समझ में आया?
5-5 मिनट मैंने 10 ग्रंथ का स्वाध्याय किया, आपको क्या याद आया, क्या समझ में आया? ऐसा नहीं होता है। यदि आपको कुछ पाना ही है तो फोकस होकर के हाफ एन आवर, 1 आवर दो उसमें, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन होगा, चिंतन होगा, तब वो आपके लिए फ्रूटफुल होता है। कोई स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट है, तो एक सब्जेक्ट को वो लगातार 1 घंटे दे तो सही। 5-5 मिनट सब्जेक्ट बदलता रहेगा तो उसको आएगा नहीं, टाइम तो पूरा जा रहा है, लेकिन मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ नहीं, जीरो रिजल्ट आएगा उसका। हमारा माइंड ऐसा, हमारा ब्रेन ऐसा है कि जब तक शांति से बैठ कर के हम एक ही सब्जेक्ट को नहीं फोकस करें, पढ़ के फोकस करते हुए पढ़ें, हम कुछ भी ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। स्वाध्याय के साथ भी ऐसा ही है। अब देखना, मेंटलिटी होना ऐसी चाहिए। अब आप करते क्या है मोबाइल में, एक रील देखी, 2 रील देखी, 3 रील देखी, 5 मिनट प्रवचन सुना, 5 मिनट एक सॉन्ग देखा, 5 मिनट ये जहाँ देखा वो देखा, नेट आउटपुट क्या आया? नील बटा सन्नाटा। आज हमें बताना, आप दिन भर में इतनी रील देखते, याद कितनी रहती है? एक आध जो लास्ट में थी। इतने प्रवचन सुनते, समझ में कितना आता है? इतना घंटे मंदिर में बिताते हो, मिलता क्या है? तो इतने सारे ग्रुप्स आपने ज्वाइन करके रखे हैं, इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, इतने सारे आप यूट्यूब में ये सर्च कर रहे हो, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, नेट आउटपुट आ क्या रहा है? तो जो गार्बेज है, जैसे आप घर से निकाल देते हैं, ऐसे ही मोबाइल का गार्बेज पहले निकाल दें। जो कचरा है आपके लिए, अनयूज्ड है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसे पहले निकाल लें, तब जाकर के संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं हो पाएगा। नमोस्तु महाराज। बहुत पढ़ने से नहीं, बहुत बार पढ़ने से ज्ञान होता है। हाँ, तो बहुत बार पढ़े, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो होगा ना। ऐसा ही है ना महाराज जी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कुछ नियमित एक्सरसाइज अपनी लाइफ में जब तक नहीं अपनाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अननेसेसरी जो आपने फीड करके रखा उसे डिटॉक्स करें। बच्चों के लिए मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर यूज करें, उनको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए एनकरेज करें। यदि दिखाना ही है तो अपने सामने बैठ कर के जो इनके लिए हेल्पफुल है उन वीडियोस को दिखाएं, और उनके लिए स्वयं रोल मॉडल बने कि हम मोबाइल सिर्फ आधे घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करें। आप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? यूज़ बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। सोशल बनना सीखें, फ्रेंड्स के साथ घूमना सीखें। और आज के ज़माने में व्यक्ति सबसे ज़्यादा अनसोशल होता चला जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। प्रायोरिटी डिसाइड करें ना पहले आप कि कितना टाइम किसके लिए देना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, आप एक प्लेटफॉर्म यूज कर ले, उसमें सिर्फ जो है हम एजुकेशनल जो वीडियोस को ही देखेंगे, एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए हम दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। बस 2 प्लेटफॉर्म सफिशिएंट है। अपनी हॉबीज के अनुसार कार्य करना सीखें। उसको सबने मार दिया अपनी हॉबीज को, और जब तक हम अपनी हॉबीज के अनुसार कार्य नहीं करेंगे ना, हम कभी क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, हम अपने पोटेंशियल का पूरा यूज नहीं कर पाएंगे। और यदि हम उस नियम को अच्छे से फॉलो करें तो स्वयं को रिवार्ड देना सीखें। हाँ, और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो स्वयं को सेल्फ पनिशमेंट देना सीखें। एक सेल्फ रिवार्डिंग सिस्टम एंड सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम दोनों को इम्प्लीमेंट करें, और बच्चों के साथ भी ऐसे करें। बच्चों से यदि छुड़वाना चाहते हो तो उनको रिवार्ड देना सीखें। बेटा यदि आज तुम आधे घंटे तक यूज करोगे तो आज तुम्हें गिफ्ट मिलेगी। बच्चे उस गिफ्ट के लोभ में आकर के बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और साथ में भय का प्रयोग, उसके साइड इफेक्ट्स वाली वीडियोस दिखाएं बच्चों को। देखो मोबाइल के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारी, उन बीमारी के चित्र दिखाओ। ऐसी बीमारी इन बच्चों को लग गई है, उनके वीडियोस दिखाओ। जब बच्चा वो देखेगा ना तो वो बच पाएगा। मोबाइल छुड़ाने के पीछे एक घटना घटी थी ना अभी, अपने बस बच्चे ने बेड से ही अपनी माँ को मार दिया। माँ ने जबरदस्ती उससे मोबाइल छुड़ाया,
उसका इतना एडिक्शन था, इतना क्रोध आया, 10 मिनट बाद कहीं इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला, क्रिकेट बैट रखा था जिससे खेलता था, और 12 साल 13 साल का बच्चा, वो उठाया, सिर पे मारा, माँ ऑन द स्पॉट चली गई। रियल घटना घटी है घटना। तो बच्चों को से जबरदस्ती नहीं छुड़वाया जा सकता। छुड़वाने का तरीका है कि क्या आप उसे दोगे, उसे क्या मिलेगा, वो छोड़ेगा तो उसे क्या मिलेगा, क्या। नीति ये कहती है, बच्चों की मेंटेलिटी होती है, जब तक कुछ अच्छा ना मिले तो पुराना नहीं छोड़ते हैं। कुछ अच्छा उससे बेटर दें, उसे अच्छा, वो लोभ लालच दे उसे। और दूसरा पनिशमेंट, पर पनिशमेंट ग्रेजुअली बढ़ाना सीखे। एकदम से पुराना मोबाइल छीन ले, भय दिखाए बच्चों को कि मोबाइल से क्या क्या होता है हार्म। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ऐसे डिजीज वाले बच्चे मिल जाएंगे जो मोबाइल के कारण हुए हैं। वो कैंसर वाले पेशेंट को जो होते हैं ना, उन बच्चों को दिखाया, देखो मोबाइल यूज करने से ऐसे मरण होता है, मुख का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, आंखें कैसी हो जाती हैं। और स्वयं अपने लिए कंट्रोल करें। तो सेल्फ पनिशमेंट एंड सेल्फ रिवार्ड। यदि हम नहीं कर पा रहे नियम को फॉलो, तो आज पनिशमेंट यही रहेगा कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा। आज पनिशमेंट यही रहेगा कि बिना नमक का भोजन करूंगा। आज पनिशमेंट यह रहेगा कि 10,000 रुपीज दान देना है, 10,000 रुपये दान देना पड़ेगा। हाँ, तब आपको समझ में, हाँ 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं रोज के, ठीक है यार अपनी कमी कर लो। हाँ, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वो स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा। अथवा सेल्फ पनिशमेंट, क्योंकि मैंने ज़्यादा मोबाइल यूज़ किया तो आज पूरे घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा मैं करूंगा। कुछ ना कुछ करो, तभी आप बच पाओगे। और बच्चों को वो पनिशमेंट, तो बच्चों को भय। डिटॉक्स घर को भी बनाना शुरू करें। उन डिवाइसेस को घर से थोड़ा अपने बेडरूम से तो हटा ही दे कम से कम। हाँ, बेडरूम से वो डिवाइस हटा देना। आपको एजुकेशनल पर्पस यूज करना है, ऑफिस के लिए यूज करना है, बिजनेस के लिए यूज करना है, तो एक पर्टिकुलर रूम में बस वहीं जाकर के मोबाइल यूज करेंगे। तो मोबाइल फ्री जोन नहीं, मोबाइल यूज जोन बनाए कि यहीं हम मोबाइल करेंगे, बाकी उस जोन को छोड़ करके हमारे यहाँ मोबाइल यूज ही नहीं होगा। मोबाइल यूज आवर सिलेक्ट करें। ये नियम बनाए कि यही मॉर्निंग में 8 to 9 ही मैं मोबाइल यूज करूंगा, इसका स्विच ऑफ करके रख दूंगा, अथवा नोटिफिकेशन ऑफ करके रख दूंगा, अथवा इंटरनेट ऑफ करके बस कॉलिंग पर्पस के लिए यूज करूंगा। तो भी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आउटडोर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और थोड़ा सा धर्म से जुड़ना सीखें। समझ रहे हो कि नहीं? चलो इतना ही रखो। कुछ करोगे कि नहीं? सुन करके निकाल दोगे? बताओ। उसके साइड इफेक्ट्स तो सोचो सही है, उसके क्या है, कितने इफेक्ट्स हैं, कौन कौन सी डिजीज होती है उससे। ओबेसिटी की डिजीज होने, मोटापा हो रहा है, आई स्ट्रेन हो रहा है, रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर जैसे हो रहे हैं, हार्ट की डिजीज हो रही हैं, पूरी ऐसी पूरी सर्केडियम जो रिदम है वो पूरी चेंज हो जाती है। कॉन्सेंट्रेट व्यक्ति नहीं रह पाता है, फोकस नहीं रह पाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है वो। एंग्जाइटी है, टेंशन बढ़ रहा है, और साइबर बुलिंग के साइड इफेक्ट तो हो रही हैं। आपकी प्राइवेसी नहीं रह पा रही है, आपका डाटा लीक हो जाता है, फाइनेंशियल हो जाता है, आपकी हैकिंग होने लगी है। नहीं हो रही सब, कुछ भी नहीं बचा, और सोशल लाइफ नहीं रह पाती है। और उस रील को देख करके, वीडियोस को देख करके पीयर प्रेशर ऑन आने लगा है, कंपैरिजन और करने लगते हैं दूसरे से कि देखो हम तो बढ़ नहीं पा रहे, वो इतना आगे बढ़ रहा है, दुनिया कहाँ भाग रही है दुनिया। वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं होती है। उससे देख करके, उसे सोच करके आप जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से और ग्रसित हो जाते हो, हीन भावना के शिकार हो जाते हो। अरे हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं।
इन सोचोगे तो आप कहीं अपने आप को बचा पाओगे। और सबसे बड़ी बात, धर्म का नुकसान, सिंपैथी नहीं रह पाती आपके भीतर। आपकी लाइफ में इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। एक दूसरे के लिए आप कभी क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हो। सारे संबंधों में गिरावट आ जाती है। ये नहीं दिखाई देता। जिंदगी का पर्पस अच्छे से जीना चाहिए, खुशियों से, करुणा से भर करके। वही नहीं रहा आपके जीवन में तो क्या मतलब रहा आपके जीवन का। विश्वास, कोशिश करें जीवन को अच्छा बनाने की। तो आप उस पाउलो डॉग की भांति तो नहीं हो जाओगे म्यूजिक सुन करके, अथवा उस क्या बोलते चेन स्मोकर के भांति तो नहीं। अब देखो राकेश जी अभी भी लगे मोबाइल में, क्या लगे? हाँ? अच्छा रिकॉर्ड। तो बस एक नियम बना लें कि हम मंदिर में मोबाइल लेकर के ही नहीं आएंगे। जिस समय हम भोजन कर रहे हैं मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे। जिस समय फैमिली के साथ है उस समय मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे। क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। जिस समय स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म का श्रवण कर रहे हैं, उस समय मोबाइल के अन्य सारे नोटिफिकेशन स्विच ऑफ कर देंगे। ये नियम बनाएं और टाइम डिसाइड करें। मॉर्निंग हाफ एन आवर और 1 आवर, और इवनिंग में हाफ आवर और 1 आवर, बस हाफ एन आवर और 1 आवर मैक्सिमम बस। और जो मोबाइल का गार्बेज उसे निकाल दें, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब खाली कर दें, डिटॉक्स करें। जो आपकी यूजफुल है बस उन्हीं ग्रुप्स को रखें, उन्हीं को ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आप बहुत कुछ अपने आप को बचा पाओगे ग्रेजुअली। फिर उसके बाद मोबाइल फ्री डे और मोबाइल फ्री वीक सेलिब्रेट करें। शास्त्रों में आता है अनशन उनोदर रस त्याग वित्सियासन। तो मोबाइल का अनशन करें, एक दिन मोबाइल नहीं खाएंगे, नहीं मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। उनोदर मोबाइल का उनोदर, मोबाइल आधा घंटे यूज़ करेंगे जितना रोज करते थे। रस त्याग यानी मनपसंद साइट नहीं देखेंगे, मनपसंद वीडियो नहीं देखेंगे, रस परित्याग हो जाएगा। हाँ हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही अनशन उनोदर वृत्ति परिसंख्यान। जब हम कुछ अच्छा काम करेंगे आज के दिन तभी हम मोबाइल यूज करेंगे, तो मोबाइल का वृत्ति परिसंख्यान हो गया। जैसे 6 तप आते हैं ना, अनशन ऊनोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग काय क्लेश। तो अनशन क्या हो गया? मोबाइल का यूज नहीं करना। ऊनोदर जितने घंटे यूज करते हैं आज आधा घंटा यूज करेंगे, मोबाइल का ऊनोदर हो गया। रस परित्याग क्या हुआ? जो हमारी मनपसंद वीडियोज हैं आज वो नहीं देखेंगे। और वृत्ति परिसंख्यान क्या हुआ? जब हम कोई अच्छा कार्य आज करेंगे तभी हम मोबाइल का यूज करेंगे, बुरा कार्य करें तो नहीं यूज करेंगे। काय क्लेश, थोड़ा सा मोबाइल को छोड़ करके फिजिकल एक्टिविटी करेंगे जिससे शरीर को कष्ट हो, तो ये बहिरंग तप हो जाएंगे मोबाइल के। ठीक है अभी इतने, हाँ बिल्कुल मोबाइल के तप ये हैं आज के मोबाइल के। ये आपके भोजन को लेकर के तप करते, मोबाइल के लेकर तप करो तब तो कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद वो आप मेडिटेशन करोगे, माइंडफुलनेस रहोगे, तो वो मोबाइल के अंतरंग तप आ जाएंगे। ये बाह्य तप है। चलो इतना ही रखते हैं। बोले संत श्रमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।